स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में गौकिशोर से पुलिस एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने दूसरे बदमाश को जंगल से गिरफ्तार किया। एनकाउंटर बुढ़ाना कोतवाली के बताया जा रहा है कि विज्ञाना गांव में जंगल में हुआ है। बदमाशी के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हो गई है। पकड़े गए बदमाश अकबर बंजारा गैंग से ताल्लुक रखते थे। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। घायल हुए इकबाल के खिलाफ 1 दर्जन मुकदमे हैं। पकड़े जाने के बाद बदमाश पुलिस से गलती की माफी मांगते हुए भी नजर आया है। साहब गलती होगी जी, माफ कर लो। साहब गलती होगी जी, माफ कर दो। 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 कहाँ गए ड्राइवर साहब, वो कहाँ गए? साहब दरोगा जी माफ करना। चलो बैठो, चलो पुलिस को आता देख कर उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग के जवाब में एक अभियुक्त की गोली लगी है और उसको तुरंत CSC हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दूसरे अभियुक्त को कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया है और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम इकबाल है, जो संबलहेड़ा थाना मीरापुर का रहने वाला है। उस पर करीब 1 दर्जन मुकदमे कायम हैं। यहाँ तक कि उसने एटा, अलीगढ़, हाथरस, मेरठ, बिजनौर में के गोवंश के मुकदमे कायम है। हार्ड बहुत ही यंग क्रिमिनल है। आगरा विकास प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई की गई है। 5000 वर्ग गज में बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। ताजगंज वार्ड के शमशाबाद रोड पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कराया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति पर बनी अवैध दुकानों को गिराना जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। करीब 11,000 वर्ग मीटर जमीन पर 4 मकान और 150 दुकानें बनी हुई हैं। और बागपत में 2 लड़कों को अगवा करने की कोशिश हुई है। कार में जबरन बैठाने का मामला। लेकिन आगे बढ़ते खबरों में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में शत्रु संपत्ति पर बनी अवैध दुकानों को गिराना जिला प्रशासन ने स्टार्ट कर दिया है। अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। शत्रु संपत्ति पर बनी दुकानों को खाली करने के लिए प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दिया। करीब 11,000 वर्ग मीटर जमीन पर 4 मकान और 150 दुकानें बनी हुई हैं। कुछ महीने पहले प्रशासन ने दुकानों को सील भी कर दिया था। बागपत में 2 लड़कों को अगवा करने की कोशिश हुई है। कार में जबरन बैठाने की कोशिश की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। कार में न बैठने पर आरोपी ने लड़कों को मारा है और बाद में बदमाश भाग निकले। पीड़ितों ने थाने में शिकायत की है। पुलिस जांच में जुट गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र में हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से हो रही मौतों का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1 महीने के अंदर बाघ ने 4 लोगों की जान ले ली है और एक बार फिर से हैदराबाद थाना इलाके के इमलिया गांव में खेत पर गए किसान को बाघ ने निवाला बना लिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किसान का लहूलुहान शव गन्ने के खेत में मिला। वन विभाग बाघ की तलाश में जुटा हुआ है। लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें, गन्ने के खेत में मिला किसान का शव। बाघ की तलाश में वन विभाग जुट गया है। और अब बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िया की। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ड्रोन की मदद ली जा रही है और ड्रोन के जरिए जंगलों के चप्पे चप्पे में निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगा दिया गया है और इस दौरान उन्हें ड्रोन कैमरे में जंगल के बीच घूमता हुआ एक भेड़िया भी नजर आया। इसके साथ ही वन विभाग की टीम ने अब तक 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन
आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं, इसलिए कॉम्बिंग लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से लगातार भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है, उन्हें उनकी तलाशी की जा रही है। ड्रोन जंगल के चप्पे चप्पे पर निगरानी करता भी नजर आ रहा है। इस दौरान एक भेड़िया भी ड्रोन के कैमरे में कैद हो गया है। 2 खूंखार भेड़िया पकड़ने में टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है। 35 गांवों में दिन रात लोग दहशत में। वन विभाग और पुलिस की टीम चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। राइफल और डंडों की मदद से पहरेदारी चल रही है। देखिए रिपोर्ट। दिन में पहरा, रात में डंडे राइफल के साथ चप्पे चप्पे की निगरानी। बहराइच के 30 से ज्यादा गांवों में हर तरफ दहशत और खतरे की आशंका है। पिछले 1.5 महीने से बहराइच के इन गांव के लोगों को न दिन में चैन है और न रात में सुकून, क्योंकि आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक हमला करके लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। भेड़ियों के आतंक की वजह से लोगों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। भेड़िए दबे पांव आते हैं और अपना शिकार करके ले जाते हैं। इतना सख्त पहरा होते हुए भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी तक जितने लोग मारे गए हैं उनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 8 बच्चे भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। भेड़िए रात के अंधेरे में मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। लोगों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम और पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार भेड़ियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की टीमों ने कॉम्बिंग के दौरान कुछ भेड़ियों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी कई भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की 12 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात कॉम्बिंग कर रही हैं। जिलाधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं। पीड़ित लोगों को सुरक्षा का भरोसा देने में जुटी हुई हैं। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब जानते हैं भेड़ियों के आतंक की शुरुआत कब से हुई। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का पहला हमला 10 मार्च को हुआ, जब भेड़िया 3 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद 23 मार्च को भेड़िए का दूसरा हमला होता है। तब 1.5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार बनता है। अप्रैल से जून तक भेड़ियों की दहशत नहीं देखी गई, लेकिन जुलाई के महीने से एक बार फिर भेड़ियों ने खूनी खेल शुरू कर दिया। भेड़िए ने तीसरा शिकार 17 जुलाई को किया, वहीं 27 जुलाई को चौथा, 3 अगस्त को 5वां शिकार किया, 17 अगस्त को छठा, तो वहीं 22 अगस्त को 7वां हमला किया, 26 अगस्त को 8वां शिकार किया, तो वहीं 27 अगस्त की रात भेड़िए ने एक मासूम को निवाला बनाया। भेड़ियों से निपटने के लिए 5 वन प्रभागों बहराइच, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक जिन लोगों की जान गई है उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, यानी भेड़िए के लिए बच्चे आसान टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही भेड़िए ने 65 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला किया था। भेड़ियों के आतंक से पुलिस प्रशासन और वन विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आदमखोर भेड़ियों की दहशत का आलम ये है कि पूरे बहराइच में दहशत की वजह से लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबकने लगे हैं। ड्रोन के जरिए जंगलों की कॉम्बिंग के दौरान कैमरों में कई भेड़िए चहलकदमी करते दिखाई दिए हैं। वन विभाग के ड्रोन कैमरे में भेड़ियों का एक झुंड कैद हुआ है, जो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा है। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है, ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहें।
तो हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति घर के बाहर ना सोए, वो अपने घरों में सोए। और जब तक घर में, और इसी के लिए हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर के माध्यम से मंदिर मस्जिद सबके जो सार्वजनिक मतलब स्थल हो सकता है जहाँ से हम सूचना ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर सकते हैं, वहाँ से कर रहे हैं। और स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने सरकार से आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करते हैं कि इसकी टीम बना करके प्रदेश से इसके पूरे घटनाक्रम की जांच कराई जाए। 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, 3 भेड़िए अवशेष हैं, इनको पकड़वाने की व्यवस्था करें। और अब तो ये स्थिति हो गई है कि अगर 60 साल की महिला को 55 साल की महिला को भेड़िया उठा रहा है तो भेड़िया पागल हो चुका है, और अगर भेड़िया पागल हो चुका है तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश भी सरकार देने का काम करे। इलाके में भेड़ियों की समस्या बड़ी हो चुकी है, क्योंकि भेड़िए सीधे सीधे इंसानी बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। 30 से ज्यादा इन गांवों के 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं। स्थानीय लोग अब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भेड़ियों के आतंक का अंत हो जाए, जिससे उनकी जिंदगी में खोया सुकून जल्द वापस लौट आए। बहराइच से न्यूज़ 18 के लिए अखिलेश कुमार की। और लोगों को आदमखोर भेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग पूरा जोर लगा रहा है और आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं। और साथ ही साथ सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच की 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान ले ली है। बीते 45 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक 24 से ज्यादा गांव में फैला हुआ है। इस डर के साए में करीब 50,000 लोग जीने को मजबूर हैं। इसीलिए अधिकारियों ने पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया है, जिसमें करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कतरनिया घाट की डीएफओ को सौंपी गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मासिस्ट कैमरे जो हैं उनके जरिए भी आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर पिंजरे रखे गए हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आदमखोर को पकड़ने के लिए। जंगल में 4 जगह पिंजरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरों से। और देख सकते हैं आप ड्रोन कैमरे में ये कुछ आदमखोर भेड़िए कैद होते भी नजर आ रहे हैं। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें बिजनौर में आदमखोर गुलदार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया था। आदमखोर गुलदार चांदपुर क्षेत्र के कुलचाना जंगल से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वही आदमखोर गुलदार है जिसने 3 लोगों को अपना निवाला बनाया है। तो इसी गुलदार की वजह से इलाके में दहशत फैली हुई थी, जिसे अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है।